हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट फंक्शन एक्सप्लेनर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो, मैं फिर से आ गई हूँ। आई नो कि मैं फिर से 2 दिन का गैप ले बैठी, बट मैं क्या करूँ यार। अभी मेरा सिचुएशन ही कुछ ऐसा है कि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। मैं करना चाहती हूँ बट मैं हो ही नहीं पा रहा है। मैं क्या करूँ? बट हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ ना। तो चलो यार, अब हम सीधा बकवास ना करते हुए जल्दी कहानी स्टार्ट करते हैं। कल के पार्ट में, यानी कि पिछले पार्ट में, हमने देखा था कैसे विंग ने अपनी सच्चाई वांगजी को बता दी थी कि वो वांगजी से प्यार नहीं करता, वो तो किसी और से करता था। और वांगजी जितनी फिक्र कर रहा है वो सब उसे उस इंसान की याद दिलाती, और विंग वांगजी से और भी ज़्यादा नफरत करने लग गया है। ये बात वांगजी को बहुत हर्ट कर गई थी। और जब विंग ने कहा था कि उसे वांगजी से दूर रहना है, वांगजी उसके पास आता है, उसका केयर करता है, तो उसे बहुत घुटन सी महसूस होती है, उसे नफरत होती है, उसे दर्द होता है। तब वांगजी ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब विंग के पास नहीं जाएगा, वो विंग का वैसा केयर नहीं करेगा, वो विंग को फिर से दर्द नहीं देगा। यही सोचकर वो अब विंग से दूर दूर रहने लग गया था। वहीं विंग, उसे वांगजी की अब आदत सी हो गई थी। अब जब वांगजी विंग का केयर नहीं करता, उसका देखभाल नहीं करता, उसके पास नहीं आता, तो उसे अजीब सी फीलिंग होती है। बट वो इस फीलिंग को समझ नहीं पा रहा, और ना ही वो वांगजी को बोल पा रहा है, क्योंकि वो अभी भी दर्द में है। किस दर्द में है, क्या फील हो रहा है, विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा। बट वो कुछ कह भी नहीं पाता। वहीं वांगजी विंग से दूरी बना चुका था। पूरे 4 दिन हो चुके थे। विंग और वांगजी का रिश्ता अब अलग ही मोड़ ले चुका था। वांगजी विंग से दूरी बना रहा था, वहीं विंग इस बात को समझ नहीं पा रहा था, और उसे अपने दिल में कुछ अलग से ही दर्द होता था, बट वो वांगजी को कह नहीं पाता था। वांगजी ने अब विंग को छूना भी बंद कर दिया था। जो शादी के बाद हर रात को वांगजी विंग के साथ इंटीमेट होता था, वांगजी विंग को हमेशा प्यार करता था। विंग को ये सब बहुत अच्छा लगता था। वो मानना नहीं चाहता था, बट उसे अच्छा लगता था वांगजी का ये सब करना। वांगजी जब भी विंग के साथ इंटीमेट होता था, भले ही उसमें विंग की मर्जी ना हो, बट वांगजी उसे बहुत प्यार करता था, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा प्लेजर भी मिलता था। बट रात को जब वांगजी अब उसे टच नहीं करता, तो विंग को अजीब लगता है। वो वांगजी को कहना चाहता था कि उसे प्यार करे, क्यों नहीं करता, बट वो कह भी नहीं पा रहा, क्योंकि ये अलग लगता है ना, खुद से जाकर कहना कि आओ मुझे प्यार करो, मेरे साथ इंटीमेट हो, मुझे अपनी गोद में उठाओ, मुझे वॉशरूम लेके जाओ, मुझे खुद अपने हाथों से नहलाओ, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ। ये सब कहना बहुत ज़्यादा ही अलग होता है, और विंग भी ये कह नहीं पाता। वांगजी विंग को बिना उठाए सुबह निकल जाता है। उसे पता है विंग सुबह नहीं उठता। आज पूरे 5 दिन हो गए हैं, ये सब ऐसे ही चलता जा रहा है, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा ही अलग लगता है। वो आज सोच ही लेता है कि वो वांगजी से बात करेगा। वो ऐसे नहीं चल सकता यार। उसे अजीब लग रहा है, उसे घुटन महसूस हो रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि वांगजी उसे इतना प्यार करके बीच रास्ते में छोड़ रहा है, और उसे ये सब सहन नहीं हो रहा। वो वांगजी से बात करना चाहता था, इसीलिए विंग जल्दी से उठता है, और वो उठकर बाहर निकलता है। बाहर वो सब जगह पे वांगजी को ढूंढता है, बट आज वांगजी उसे दिखाई नहीं दिया। विंग एक डिसिपल से पूछ भी लेता है कि आखिर वो कहाँ है, लान वांगजी कहाँ है, लानर गगा कहाँ है। ये सुनकर वो डिसिपल विंग को बताता है कि हांगवन जुन 2-3 दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। ये सुनकर विंग पूछता है कि आखिर क्यों, क्या हुआ है, वो कब आएंगे वापस। ये सुनकर वो डिसिपल बताता है कि उन्हें एग्जैक्ट तो नहीं पता कि वो कब वापस आएंगे, बट हाँ 2-3 दिनों में आ जाएंगे। ये सुनकर विंग पूछता है क्या हुआ है, किस लिए गए हैं, क्या कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ये सुनकर वो डिसिपल बताता है कि उन्हें नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है, बट हाँ जितना उन्होंने सुना है, कुछ दूर में एक क्लैन है, वहाँ कुछ अलग ही घटा है। एक अलग ही प्रकाश आई थी वहाँ पर। आसमान से एक नीली कलर की ऊर्जा नीचे जमीन पे गिरी थी, जिस वजह से वहाँ के सारे लोग डर चुके थे। और वो क्लैन हमारे लैन क्लैन के थोड़ा करीब है, इसीलिए उन लोगों ने हम लोगों को मदद के लिए बुलाया, और लैन मास्टर ने हमारे हंगवन जुन को वहाँ भेजा है, क्योंकि हंगवन जुन इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं।
ये सुनकर विंग ने अपना सर हिला दिया था और फिर वो उदास होकर वापस से अपने रूम चला गया था, क्योंकि यहाँ पर तो उसके लिए कुछ काम ही नहीं है। वांग जी उसे कुछ काम करने ही नहीं देता, और यहाँ तक कि उसके अंकल, उसके सारे एल्डर्स को भी वांग जी ने समझा रखा है कि विंग को कुछ भी काम नहीं देना है। विंग यहाँ पर राजकुमार की जैसा रहेगा, ना कि एक सर्वेंट की जैसा जो उसे हर काम दिया जाए। पहले तो लैन कुरैन ने इस पे ऑब्जेक्ट दिखाया था, मतलब कि नहीं, हर इंसान को लैन कुरैन में काम करना है। यहाँ पर कोई सर्वेंट और कोई राजकुमार नहीं होता, सभी लोगों को बराबर काम देना होता है, सभी लोगों को बराबर काम करना होता है। बट वांग जी ने कह दिया था कि नहीं, विंग यहाँ काम नहीं करेगा, वो यहाँ आया है तो उसे कोई भी काम नहीं देगा। ये बात वांग जी ने बहुत ज़्यादा ही कड़क आवाज़ में कही थी, और उसने अपने अंकल से भी जिद किया था। उसके अंकल पहले तो मना करे थे, बट वांग जी के जिद और सीचैन के मनाने से उसके अंकल मान गए थे, और उन्होंने वांग जी के कहने पर विंग को उसके आने के बाद से बिल्कुल भी काम नहीं दिया था। नहीं तो लैन कुरैन खुद चाहते थे कि विंग कुछ काम करे, घर पे बैठा ना रहे। वो चाहते थे कि विंग अपनी कला को दूसरों को सिखाए, वो क्लासेस ले। बट वांग जी के कहने पर उन्होंने ये नहीं बोला, और विंग अभी बोर फील कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि ये सब लोग उसे अपनी फैमिली मानते भी हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब काम करते हैं, बस विंग को छोड़कर। यहाँ तक कि कोई उससे बात भी नहीं करता। ऐसा नहीं है कि कोई उससे बात नहीं करता, करते हैं, लोग करते हैं, बट विंग खुद रूम से बाहर नहीं निकलता। उसे रूम से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वांग जी सब चीज़ उसको रूम में ही ला देता है, तो विंग बाहर क्यों निकले, और निकले वो कभी तो क्या करने निकलेगा। यही सोचकर विंग खुद नहीं निकलता, और उसे लगता है कि सारे लोग उसे इग्नोर करते हैं। विंग अभी चुपचाप बैठा हुआ है। ऐसे ही दिन बीतते गए, 2, 3, 4 दिन आ गया था। चौथे दिन विंग बहुत ज़्यादा बोर फील करता है, और वो लैनकुरन को कह भी देता है कि उसे कुछ काम करना है, उसे यहाँ पढ़ाना है, क्या वो पढ़ा सकता है। लैनकुरन पहले तो शॉक हुए थे, बट उन्होंने कह दिया था कि ठीक है, जो करना है करो, तुम्हारे अल्फा ने हम लोगों को मना किया था, तो हम लोगों ने तुम्हें काम नहीं दिया। ये सुनकर विंग शॉक था। वांग जी ने मना किया था उसे काम देने से। इस बात से विंग को एक पल के लिए अच्छा भी लगता है, और एक पल के लिए बुरा भी। अच्छा इसलिए कि वांग जी उसे कुछ काम करने नहीं देना चाहता, बट बुरा इसलिए लगता है कि वांग जी उसे अपनी फैमिली का कुछ काम करने नहीं देना चाहता। क्या विंग ऐसे खाली पीले बैठे रहेगा? नहीं, विंग एक कल्टीवेटर है। विंग को कल्टीवेशन करना, लोगों को पढ़ाना लिखाना ये पसंद है, घर पे बैठना पसंद नहीं है। वो एक राजकुमार ही थोड़ी ना है, वो एक राजकुमार है। ओमेगा है तो क्या हुआ, वो एक राजकुमार है, तो उसे ये सब करना पसंद है। और विंग आज आज से वो करना स्टार्ट भी कर देता है। उसने अपने अंकल से, मतलब कि लैंड कुरैन से कह दिया था कि वो करेगा। फिर क्या, लैंड कुरैन ने भी उसे हामी भर दी। उसके बाद विंग सबको पढ़ाने लग गया था। विंग का पहला क्लास खत्म ही हुआ था कि अचानक से सारे लोग इधर उधर चलने लग गए थे जल्दी जल्दी से। विंग शॉक था कि आखिर लैंड में ये ऐसा क्या हो गया, जो सारे लोग इतना ज़्यादा बेचैन हो गए हैं। तभी विंग एक डिसिपल से पूछ भी लेता है कि आखिर हुआ क्या, आप लोग कहाँ जा रहे हो, और आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हो। ये सुनकर वो डिसिपल बताता है कि मास्टर लैन आए हैं, हंगवन जुन आए हैं, और उन्होंने किसी इंसान को, किसी ओमेगा को अपने साथ भी लाया है। ये सुनकर विंग शॉक था। कौन सा ओमेगा? वांग जी आ गया, वांग जी आ गया। ये बात जब विंग ने सुना ना, तो अचानक से ही वो खुश हो गया, और वो जल्दी से उस डिसिपल से पूछ भी लेता है कि वो कहाँ है। वो डिसिपल उसे बताता है कि हांगवान जुन अभी अभी हीलर के पास गए हैं उस ओमेगा को लेकर। विंग जल्दी से बिना कुछ सोचे उस हीलर के रूम की तरफ चला गया था। विंग जब उस हीलर के रूम के पास पहुंचा था, वो देखता है कि वहां पर सारे एल्डर्स खड़े हुए हैं, और लैन कुरैन, सी चैन और वांग जी अंदर है। विंग सबको देखता है, बट उन सभी लोगों को पार करते हुए विंग अंदर भी चला जाता है, क्योंकि उसे वांग जी को देखना था। कितने दिनों से उसने वांग जी को नहीं देखा था। फाइनली वांग जी को देखकर विंग के दिल में एक अलग सी खुशी बैठ जाती है। हाँ, फाइनली उसका अल्फा आ गया। इसी बात को सोचकर विंग बड़ा खुश हो रहा था, बट उसने नोटिस नहीं किया कि सभी लोगों की, मतलब सभी एल्डर्स की निगाह विंग के ऊपर है,
और उस बेड पे पड़े हुए उस ओमेगा की तरफ। वहीं वांग जी वो उस ओमेगा को देख रहा था। वो भी शॉक लग रहा था। वहाँ जितने भी लोग थे सभी के सभी शॉक थे। तभी वी वांग जी की तरफ देखते हुए हल्का सा टोन में कहता है, वांग जी। ये सुनकर वांग जी जो अभी उस ओमेगा की तरफ जो बेड पे पड़ा हुआ है उसकी तरफ देख रहा था, वो धीरे से विंग की तरफ मुड़ता है। विंग को देखते ही वांग जी का शॉकिंग फेस और भी ज्यादा शॉक हो गया था। मतलब वो कंफ्यूज था कि क्या वो सच में जो देख रहा है वो सच है। वांग जी विंग को देखता है और फिर बेड पे पड़े उस ओमेगा की तरफ। विंग कंफ्यूज था कि वांग जी देख कहाँ रहा है और क्यों देख रहा है। यही सोचकर विंग क्यूरियस होते हुए बेड की तरफ देखता है और जैसे उसने बेड की तरफ देखा, विंग शॉक। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो फिर वांग जी की तरफ देखता और फिर से उस ओमेगा की तरफ। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, वांग जी ये कौन है?" ये सुनकर लैन कुरन कहते हैं, विंग वो तो हम भी पूछना चाहते हैं, क्या तुम्हारा जुड़वा भाई था? ये सुनकर विंग अंकल की तरफ देखता है और वो सर ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं अंकल, मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है। माँ पापा ने कभी मुझे नहीं बताया। ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बोलते हुए वो जल्दी से उस ओमेगा के पास पहुंच गया था। सच्ची में वो ओमेगा विंग का कॉपी था, पूरी तरीके से कॉपी। यहाँ तक कि उसके होठों के नीचे वो मोल तक पूरा का पूरा कॉपी लग रहा था। बट हाँ, एक बात था जो उस दोनों में अलग था और वो थे कपड़े। विंग ने वही हानफू पहना हुआ था, 3-4 लेयर वाला। बट उस ओमेगा ने जीन्स और टी शर्ट पहन रखा था। विंग उसी इंसान को देखे जा रहा था और फिर वांग जी को देखता है। तभी लैन कुरन वांग जी से पूछते, आखिर वांग जी तुम्हें ये मिला कहाँ और कैसे तुम्हें ये मिल गया? ये सुनकर वांग जी बताता है कि जब वो वहाँ गए थे तब वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा गोला था, पत्थर का टुकड़ा, और उस गोले से बहुत ज़्यादा तेज रोशनी भी निकल रही थी। वांग जी ने उस पत्थर को बहुत ज़्यादा देखा था। उससे आती हुई उस रोशनी के बारे में सोचा भी था कि आखिर ये कहाँ से निकल रहा है, क्या है ये। बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल की थी बट उनको कुछ भी पता नहीं चला। और साथ ही उस नीली ऊर्जा के कारण वहाँ पर बहुत सारे घोस्ट डीमन भी आ गए थे, जिसके कारण वांग जी और उनके जितने भी साथी थे जो सब वहाँ गए थे, सभी लोग मिलकर वहाँ युद्ध कर रहे थे। पूरे 4 दिनों तक वांग जी युद्ध कर रहा था बट वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फाइनली वांग जी ने सब कुछ हैंडल कर लिया बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस रोशनी को बंद कैसे करे। बट धीरे धीरे करके वो रोशनी गायब होती गई और वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा सिर्फ पत्थर ही बच गया था। वो भी बहुत ज़्यादा गड्ढे, मतलब गड्ढा बन गया। ऐसा नहीं होता कि ऊपर से, अरे यार मैं क्या बोल रही हूँ, देखो, जब तारा टूटता है तो वो टूट कर सीधा जैसे पृथ्वी पर आता है और एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बन जाता है ना, वैसा ही गड्ढा बन गया था। वांग जी उसे देखता है और उसका जांच पड़ताल होता है। तब उन्हें पता चलता है कि वो पत्थर यहाँ का है ही नहीं, वो पत्थर बाहर से आया है। ये सोचकर भी सब लोग शॉक हो गए थे। बाहर से आया पत्थर? क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसा बहुत ज़्यादा कम होता था और होता भी था तो कल्टीवेशन वर्ल्ड में हुआ ही नहीं था, पहली बार हुआ था। इसीलिए वो सब शॉक थे। और वांग जी ढूंढता है, मतलब ऐसे होता नहीं है कि देखो यहाँ हुआ है तो कहीं और भी हुआ होगा, कुछ टुकड़ा उकड़ा इधर उधर फेंकाया होगा, उससे एनर्जी निकल रही होगी तो उस एनर्जी के अट्रैक्शन से कोई घोस्ट या फिर कुछ आ ना जाए। इसीलिए सारे लैंड क्लैन वाले ढूंढने लग गए थे कि कुछ हो ना, और अगर हो तो वो उसे पकड़कर उस पत्थर के पास ला ले और फिर उसे कुछ तालिस्मा वालिस्मा करके बंद कर दे। वांग जी का यही सोचना था, इसीलिए उसने सभी डिसिपल को बोलकर ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। और जब वो ढूंढ रहे थे तब अचानक से उन्हें वो ओमेगा मिला था, जो ओमेगा एक खाई में गिरा हुआ था। वो खाई ज़्यादा गहरी नहीं थी बट थी गहरी। वांग जी ने जब उसे देखा था तो वो उड़कर वहां पहुंचा था। उसे सिर्फ दूर से एक ओमेगा यानी कि एक इंसान नजर आ रहा था। जब वो पास पहुंचा और जब उसने देखा कि आखिर वो कौन है, तब वांग जी शॉक हो गया था और शॉक होकर वो कुछ सोच ही नहीं पाया।
क्योंकि अभी उसके सामने विंग था। विंग, उसका विंग यहाँ कैसे? और उस हालत में वांगजी घबरा गया था। उसे लगा कि विंग को कुछ हो ना गया हो, और विंग यहाँ आया कैसे? वांगजी तो सबसे बड़ा इसी कश्मकश में था कि विंग यहाँ आया कैसे। फिर वांगजी उसे उठाता है, उसे उड़ाकर हीलर के पास लेके जाता है। हीलर उसे बताता है कि ये कुछ दिनों के लिए कोमा में चला गया है, बट इसका प्रॉपर इलाज करने के बाद ये होश में आ जाएगा। वांगजी राहत की सांस लेता है, और वो फिर उसी दिन ही वापस लैंड क्लैन के लिए निकल गया था। और लैंड क्लैन में उसने इस न्यू विंग को लाया, हीलर के पास रखा। हीलर उस विंग का इलाज करने लग गए, और सारे लोगों को अभी वांगजी ये सब बता रहा है। विंग तो शॉक होकर उस ओमेगा की तरफ यानी कि दूसरे विंग को देख रहा था। चलो दूसरे विंग को हम लोग वुशान कह सकते हैं, और हमारे विंग को हमारा विंग ही बोलेंगे, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। सारे लोग बस वुशान के लिए बस कंसर्न थे और शौक थे कि आखिर वो ओमेगा कहाँ से आया। बस ये सारे लोग यही सोच रहे थे। तभी अचानक ही एक इंसान की नज़र वांगजी के हाथों में पड़ती है। जब उसकी नज़र वांगजी के हाथ में पड़ती है, वो बोलता है, लान वांगजी, तुम्हारे हाथों से खून निकल रहा है। तुम तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? ये बोलकर वो हीलर वांगजी के पास आता है। वो वांगजी के हाथों को देखता है, जहाँ वाइट कलर का जो रोप था वो पूरी तरीके से ब्लड से कवर हो चुका था। वांगजी ने उसने नोटिस ही नहीं किया था। असल में जब वो घोष से लड़ाई कर रहा था, तो गलती से उसके हाथों में चोट लग गई थी, और वांगजी उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई वड़ाई कर रहा था। तो उसने अपने आप पे ध्यान ही नहीं दिया, और उसने बस अपने हाथों में पट्टी बांध दी थी। बट जब उसने वुशियान को खाई में गिरा हुआ देखा, और वुशियान को देखा, मतलब कि विंग के शकल के इंसान को देखा, तो वांगजी पैनिक हो गया था। उसे लगा कि शायद सच में विंग को चोट लगी होगी। तो विंग को उसने अपनी गोद में उठा लिया था। वांगजी को उस टाइम अपने दर्द का, अपने घाव का कोई पड़ा ही नहीं था। और विंग थोड़ा भारी तो होगा नहीं, इंसान है तो 50 किलो का, 60 किलो का तो होगा ही। तो वांगजी ने उठा लिया था। वांगजी के हाथों में जोर पड़ा, तो वांगजी के हाथों में जो चोट लगी हुई थी, उससे ब्लीडिंग फिर से आने लग गई थी, और वांगजी ने नोटिस भी नहीं किया। बट अभी जब उस इंसान ने वांगजी को बोला कि तुम्हारे हाथ से ब्लड आ रहा है, तब जाकर सबकी निगाह वांगजी के ऊपर गई थी। अभी तो सारे लोगों को, मतलब सारे लोगों का नज़र वुशान की तरफ था, तो कोई भी वांगजी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। और वैसे भी वांगजी टेढ़ा खड़ा हुआ था ना, तो एक साइड का पोर्शन यानी कि लेफ्ट तरफ का पोर्शन सबको दिखाई दे रहा था, बट राइट तरफ का नहीं दिखाई दे रहा था ना। तो राइट तरफ के उसके हाथ में चोट लगी हुई थी। जब वहीं विंग ने ये सुना कि वांगजी के हाथों में चोट लगी है, ब्लड आ रहा है, तो विंग जल्दी से उठकर वांगजी के पास जाता है, उसे वो घुमाता है, और वो उसके हाथों में देखने लग गया था। पूरा उसका वाइट कलर का हानफू पूरे रेड कलर में बन चुका है। ये देखकर विंग पैनिक कर उठा, और वो वांगजी के हानफू को उतारने लग गया था। और वो साइड से जब उसके हानफू को निकाल लेता है, तो उसने देखा था कि वांगजी के एक तरफ कितनी गहरी चोट लगी हुई है, और वहां पर पूरा ब्लैक हो गया है। मतलब वांगजी का पूरा हाथ आधा पूरा ब्लैक हो गया है, और वहां से ब्लीडिंग आ रही है। विंग पैनिक कर उठा, और वो जल्द से जल्द हीलर को कहता है कि इसका इलाज करो, इसे किसी डीमन ने अटैक किया है। डीमन का अटैक मतलब कि उसके अंदर पॉइजन घुस गया है। जब हीलर ने ये देखा, तो वो भी जल्दी जल्दी से वांगजी का इलाज करने लग गए थे। लैन कुरैन, लैन सीचैन भी पैनिक कर गए थे। वहीं विंग इतना घबरा गया था कि वो बार बार वांगजी के चोट की तरफ देख रहा था, और वांगजी को देखते हुए कहते, कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा हाथ। ये बोलते हुए भी विंग का आवाज़ थोड़ा सा रुबासी हो गया था। मतलब कि होता है ना, जैसे आप रोने वाले हो और आपका आवाज़ पूरा बैठ जाए, और फिर भी आप बोलो तो आवाज़ थोड़ा बैठी बैठी सी आती है। तो विंग की आवाज़ भी बैठ गई थी। वांगजी ये नोटिस करता है, और वो विंग को कहता है कि वो ठीक है, तुम उदास मत हो, मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, और ये सिर्फ नॉर्मल सा चीज़ है, ये तो मेरे साथ होता रहता है। ये सुनकर विंग कहता है, क्या बात है, ये होता रहता है? तुम्हारा पूरा हाथ काला पड़ चुका है, उसे पूरा पॉइजन घुस चुका है। अगर कुछ टाइम और ऐसा चलता, तुम्हारा हाथ काटना पड़ जाएगा। तुम पागल हो, ये चीज़ नॉर्मल नहीं होता है। ये बोलकर विंग बहुत ज़्यादा वांगजी को डांटता है। वांगजी जब देखता है कि विंग उसके लिए फिक्र कर रहा है,
ये बात वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो मुस्कुराने लग गया था। जब विंग ने वांग जी का मुस्कुराता हुआ फेस देखा तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आया और वो और भी ज़्यादा वांग जी पे चिड़चिड़ाने लग गया था। वांग जी कहता है, ठीक है बॉबी, मैं समझ गया और सॉरी, मैं अपनी लापरवाही के कारण तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और अचानक से ही रोते हुए उसे गले लगा लेता है। वांग जी तो एक पल के लिए शॉक हो गया था, बट उसे अच्छा लगता है और वो एक हाथ जो उसका ठीक था वो उसे उसे हक कर लेता है। वहीं दूसरा हाथ हीलर साफ कर रहा था और साथ ही वहां पर वो मलहम लगा रहा था और जो डीमन का पॉइजन था उसे निकालने के लिए कुछ मंत्र भी उसमें डाल रहा था। विंग वांग जी को देखते हुए उसे कहता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? ये सुनकर वांग जी अपना सर नाम मिलाता है और कहता है, नहीं, तुम हो ना मेरे पास। ये सुनकर विंग एक पल के लिए वांग जी को देखता है और फिर अपनी नजर चुरा लेता है। उसके बाद लैन हीलर्स बताते हैं कि वांग जी अब ठीक है, एक दो सप्ताह में ही वांग जी ठीक हो जाएगा पूरी तरीके से। उसका हाथ भी, वांग जी को एक हाथ से ज़्यादा काम नहीं करना है। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है। वहीं विंग उन्हें बोलता है कि ठीक है, वो वांग जी के लिए सब कुछ करेगा। फिर क्या, लैन हीलर लोगों को बताते हैं कि वुशान को, मतलब कि उस ओमेगा को भी कुछ दिनों में होश आ जाएगा। हमने प्रॉपर उनका इलाज करवा दिया है और साथ में उसके आगे पीछे चारों तरफ तालिस्मा भी लगा दिया है। ये सुनकर सारे लोग अपने सर हिलाते हैं और साथ ही वो हीलर बताता है कि इसके अंदर कोई गोल्डन कोर नहीं है। ये सुनकर सब शॉक हो गए थे, बिना गोल्डन कोर का इंसान, और वो भी विंग का जुड़वा। सब लोग शॉक थे, बट उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। फिर क्या, विंग वांग जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लग गया था। मतलब कि वांग जी का राइट हैंड में ही लगा था ना, जिस हाथ से खाना खाता है वांग जी, उसी हाथ से उसी हाथ पे उसे चोट लगी थी, इसीलिए वो खा तो नहीं पा रहा था। बट हमारा विंग है ना, वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। विंग अपने हाथों से वांग जी को खिलाता था। पहले वांग जी शॉक तो हुआ था, बट विंग ने उसे फोर्स किया था कि नहीं, तुम अपने हाथ से काम नहीं कर सकते। डॉक्टर ने, हीलर ने कहा है ना, तुमने सुना कि अगर तुम ज़्यादा काम करोगे अपने इस हाथ से तो इस हाथ पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा और इसमें और भी ज़्यादा ब्लड और साथ में वो पॉइजन चला जाएगा। उन्होंने पॉइजन को एक जगह पे बंद करके रखा है, वो धीरे धीरे उस पॉइजन को निकाल रही है। तब तक तुम इस हाथ से कुछ भी नहीं करोगे और इस हाथ का काम विंग करेगा। ये सुनकर वांजी पहले तो शॉक था, बट उसने अपना सर हिला दिया था। फिर उस दिन से विंग हर काम वांगजी के साथ करने लग गया था। जैसे कभी वांगजी को फ्रेशन अप होना रहता या फिर वांगजी नहाता, कपड़े पहनता, तो विंग उसकी मदद करता था। वांगजी विंग को ये सब करने तो नहीं देना चाहता था, बट विंग की खुद मर्जी थी कि वो करेगा, तो वांगजी उसे फोर्स भी नहीं करता था। बट हाँ, रात को वांगजी विंग से दूर रहना ही चाहता था, क्योंकि वो जब भी विंग के पास आता था तो उसको अपनी बॉडी में एक अलग सी आग महसूस होती थी और उस आग को वो फिर से जगाना नहीं चाहता था। वो फिर से विंग को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो विंग से अभी भी दूरी बना के रखता था और ये बात विंग को अच्छी नहीं लगती थी। बट फिर भी वो कुछ नहीं बोलता था। रात को जब वो सोते थे तो विंग चाहता था कि वांगजी उसे हक करे, बट कोई ना, उसे पता है अभी वांगजी को चोट लगी हुई है तो वांगजी उसे हक नहीं करेगा। क्या विंग उसे कर ले? बट विंग की इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी कि वो वांगजी को गले लगा सके, इसीलिए वो मन मार कर साइड में ही सो जाता था। ऐसे ही करते करते कब 4 से 5 दिन बीत गए, पता भी नहीं चला। एक दिन ऐसे ही उनको न्यूज़ मिलती है कि उस ओमेगा को होश आ गया है। वो ओमेगा होश में आ गया है, ये जानकर सारे लैंड क्लैन वाले फिर से उस हीलर के रूम में आ जाते हैं और उस ओमेगा को घेर लेते हैं। वो ओमेगा इन सभी लोगों को देखकर पहले तो शॉक हो गया था, फिर उसकी नज़र वांगजी पे जाती है। जैसे उसने वांगजी को देखा, वो सीधा वांगजी को गले लगा लेता है। ये देखकर सब शॉक। वांगजी खुद शॉक हो गया था। वो जल्दी से उस ओमेगा को दूर करने वाला था, बट उससे पहले ही किसी पर्सन ने उसे दूर धक्का दे दिया। मतलब कि उस ओमेगा यानी कि वुशान को दूर धक्का दे दिया था। वुशान शॉकिंगली और गुस्से से जब दूसरी तरफ देखता है तो उसका शॉक डबल हो गया, क्योंकि वहां पर हमारा विंग खड़ा हुआ था। विंग जो उसके ही तरह दिख रहा था, उसे देखकर
वो पर्सन यानी कि वुशन शॉक होकर हमारे विंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, "तु, तुम मेरी जैसे दिखते हो, बट तुम्हारे बाल इतने लंबे क्यों है, और तुमने क्यों जोकरो जैसे कपड़े पहने?" रुको, आप सभी ने वैसे कपड़े पहने हुए हैं। यहाँ पर कोई नाटक चल रहा है क्या? क्या मैं नाटक में हूँ? रुको, तो बट इस नाटक में मेरा डुप्लीकेट कैसे आ गया? मेरा तो कोई जुड़ा भाई भी नहीं है। मैं कहाँ हूँ? ये बोलते हुए वो ओमेगा यानी कि वुशन हल्का सा नर्वस हो गया था। तभी वो वांजी को देखता है और कहता है, लेंसन, ये सब चल क्या रहा है? ये ओमेगा कौन है? और तुम लोगों ने ये सब कपड़े क्यों पहने हुए हैं? आखिर ये सब चल क्या रहा है? और ये घर, हम कहाँ हैं? लानजान, मुझे कुछ बताओ। ये बोलते हुए हमारा वुशान वांगजी को टच करने वाला था, बट हमारा विंग उन दोनों के बीच में आ जाता है और कहता है, तुम्हें जो बात करनी है मुझसे करो ना। तुम देख नहीं रहे हो, तुम एक ओमेगा हो, और एक अल्फा को टच करना उसकी बिना मर्जी के अच्छा नहीं होता। तुम्हें जो बात करनी है मुझसे करो। ये सुनकर वुशान विंग को देखता है और कहता है, हाँ मुझे बात करनी है। तुम हो कौन, और तुम मेरी जैसे क्यों देखते हो? क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवा तो नहीं लिया ना? और यहाँ पर सबको मेरे नाम से तो रह नहीं रहा। रुको, इसका नाम इसका नाम क्या है? ये बोलते हुए वो श्यान हमारे विंग से बोलने लग गया था। विंग कहता है, मेरा नाम विंग है, विवुश्यान है मेरा नाम। ये सुनकर वुशियान अपने मुंह को कवर कर लेता है अपने हाथों से और कहता है, ओह माय गॉड, इसने मेरा नाम भी चुरा लिया। रुको, तु, तुम सभी इसे असली तो नहीं समझ रहे हो ना? मैं असली हूँ, मैं वुशियान हूँ, मैं विंग हूँ, ये नकली है। तुम लोग इसको विश्वास मत करना। लानजान, मैं असली हूँ, तुम इसका विश्वास मत करना। ये बोलकर फिर से वुशियान वांगजी को टच करने वाला था, बट हमारे विंग को ना जेलसी फील हो रही थी। क्या यार, ये ओमेगा बार बार वांगजी के पास जा रहा है, चिपक रहा है, जो विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। इसीलिए विंग वांगजी के पास चला जाता है और वो उसे चिपकते हुए कहता है, ये मेरा अल्फा है, मेरा हस्बैंड है ये, तुम इससे दूर रहो। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी दूसरे के अल्फा को, दूसरे के हस्बैंड को टच करते हुए? ये सुनकर वुशियान विंग को देखता है और कहता है, क्या तुम्हारा हस्बैंड? हे, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग कहता है, बॉयफ्रेंड? ये क्या होता है? वहीं सारे लोग भी कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि चाइनीज मतलब हिस्टोरिकल वर्ल्ड में बॉयफ्रेंड वर्ड कहाँ था? ये तो उन लोग के समय में लवर कहलाता था ना। अभी के टाइम में और इंग्लिश वर्ड घुसाने के चक्कर में हमारे लिए लवर की जगह बॉयफ्रेंड वर्ड इस्तेमाल होता है। तो जब वुशियान ने लवर वर्ड की जगह बॉयफ्रेंड वर्ड इस्तेमाल किया, तो सब कंफ्यूज हो गए थे, बॉयफ्रेंड क्या होता है? वहीं वुशियान सबकी तरफ देखता है और कहता है, बॉयफ्रेंड नहीं पता तुम लोगों को? बॉयफ्रेंड मतलब मेरा लवर। मैं और लेंसन प्यार करते हैं, मेरा प्यार है लेंसन। ये सुनकर लेंसन शॉक और वो विंग को देखने लग गया था। वही विंग खुद शॉक हो गया था। वो लेंसन को देखता है और वो फिर वुशियान को देखता है। विंग को एक पल के लिए ऐसा लगा कि क्या लान वांग जी ने इसे समझकर तो मुझसे शादी नहीं की ना? क्योंकि वांग जी वुशियान को प्यार करता, मतलब विंग को प्यार करता है, विंग के लिए रिश्ता भेजा। तो क्या वांग जी पहले इससे प्यार करता था और इन दोनों का शक्ल एक है, इसीलिए वांग जी को कन्फ्यूज़न हुआ और वांग जी ने विंग के लिए रिश्ता भेज दिया? विंग को अभी यही डाउट हो रहा था। वहीं वांग जी खुद शॉक हो गया था। क्या वो इससे कभी मिला है? वो तो 4-5 दिन पहले उससे मिला था ना। वांग जी खुद कंफ्यूज हो गया था। वांग जी विंग को देखता है। तभी लैंसैन को देखते हुए वुशियान कहता है, वांग जी तुम कुछ बोलो ना, हम दोनों कॉलेज से एक साथ हैं यार। तुम तुम कैसे इस ओमेगा के साथ शादी कर सकते हो? रुको, क्या इस ओमेगा ने तुम्हें बहलाया फुसलाया है? ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और फिर वुशियान की तरह। सारे लोग कंफ्यूज थे, वांग जी विंग खुद कंफ्यूज थे। तभी सी चैन बीच में आते हुए कहते हैं, रुको रुको, यहाँ क्या कन्फ्यूज़न चल रहा है? हमें क्लियर बताओ। रुको, आप कहाँ से आए हो? ये बोलते हुए सी चैन सबसे पहले वुशियान से पूछते हैं। वुशियान कहता है, कहाँ से आए हो मतलब? मैं बीजिंग का रहने वाला हूँ, लान जान भी बीजिंग का रहने वाला है, और गगा आप भी तो बीजिंग के रहने वाले हो। ये सुनकर सीजन बोलते हैं,
यहाँ बीजिन नाम का कोई क्लैन ही नहीं है, तुम किस क्लैन के हो? ये सुनकर विंग मतलब वुशन कहता है, क्लैन? वो क्लैन नहीं है, वो सिटी है। बीजिंग एक सिटी है, चाइना के अंदर वो रहता है। ये सुनकर सारे लोग शॉक हो गए थे। बीजिंग सिटी, शहर, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? तभी सारे लोग वुशन को प्यार से समझाते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसा है ही नहीं, और यहाँ पर सब क्लैन होता है। जियांग क्लैन, नी क्लैन, वी क्लैन, मतलब नी क्लैन, शू क्लैन, मो क्लैन, ये सब क्लैन है। बट यहाँ पर कोई बीजिंग नहीं है। ये सुनकर वुशन कंफ्यूज हो गया था। वो वांग जी को देखता है, सब लोगों ने वियर्ड से कपड़े पहने हुए हैं जो उनका ट्रेडिशनल क्लॉथ है। रुको, ट्रेडिशनल? इन सारे लोगों ने पहना हुआ है, और क्लैन? क्लैन तो, वाह! ये बोलते हुए हमारे वुशिया ने अपने हाथों को अपने मुंह में रख लिया था। उसके आँख बड़ा बड़ा हो गया था। वो कहता है, क्या मैं पास्ट में आ गया हूँ? मैं मैं पास्ट में आ गया हूँ? ये बोलते हुए वो शान चीख पड़ा। वो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पास्ट में कैसे आ गया? मैं पास्ट में कैसे आ गया? ये बोलते हुए वो पैनिक कर रहा था। सारे लोग वुशान की तरफ देख रहे थे। तभी सारे लोग वुशान को शांत करवाते और पूछते कि आखिर क्या हुआ। वुशान उसे बताता है, उसे लगता है कि शायद तक वो पास्ट में आ गया है, वो फ्यूचर का है, वो फ्यूचर में रहता है। और बट वो पास्ट में कैसे आ गया? वो तो बस कॉलेज से घर जा रहा था, और अचानक ही बीच रास्ते में एक बिजली गिरी। बिजली गिरने के कारण वुशान को झटका लगा और वो उड़कर कहीं चला गया, मतलब कि वो उड़कर गिर गया। और गिरने के बाद जब उसकी होश आई तो वो यहाँ था। सब लोग शॉक हो गए थे। सच में क्या वुशन सही कह रहा है? सारे लोग यही सोच रहे थे। सारे लोग बहुत टाइम तक इस बात को डिस्कस करते हैं। फिर उन लोगों ने सोच लिया था कि शायद तक उस उल्का पिंड से ही ये वुशान पास्ट से यहाँ आया है। चलो, उन्होंने मान लिया कि वुशन पास्ट से आया, मतलब फ्यूचर से आया है। बट वो जाएगा कैसे? वुशन खुद शौक था कि वो जाएगा कैसे अपने घर। वहां पर उसका प्यार है, उसका लैंसन है, उसका लैंसन उसे मिस कर रहा होगा। ये सोचते हुए वुशन बहुत ज्यादा ही उदास हो गया था। बट जैसे ही वो लैंसन को देखता, वो खुश हो जाता, क्योंकि लैंसन भी तो उस जैसा दिखता है ना, उसके बॉयफ्रेंड जैसा। फिर हमारे वुशान ने अपनी पूरी फैमिली के बारे में बताया कि आखिर उसकी फैमिली जांग फैमिली है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम भी लान वांगजी है, उसके भी अंकल है, उसके भी गगा हैं, और वो लोग चाइना के बहुत रिच फैमिली में से आते हैं। और वो लोग कॉलेज में मिले थे। कॉलेज में उन लोगों को प्यार हुआ, और प्यार होने के बाद कुछ ही टाइम में उनकी सगाई होने वाली थी। ये सब बातें वुशन बड़ा खुश होकर बता रहा था, और वो बार बार वांगजी की तरफ देख रहा था। जब वुशन वांगजी की तरफ देखता ना, तो विंग को गुस्सा आता, जेलसी फील होती। क्यों? भले ही उसका कोई बॉयफ्रेंड हो जो वांगजी की तरफ मतलब वांगजी की तरह दिखता है, बट ये उसका अल्फा है, और ये उसका अल्फा ही रहेगा। ये सोचते हुए विंग जेलसी के कारण वांगजी के सामने खड़ा हो जाता, और वो वुशन को घूरता। वुशन विंग को देखता और फिर वांगजी को देखता, और फिर वो अपसेट हो जाता था। उसे अपने लैंसन की याद आ रही थी। उसका लैंसन उसके बिना क्या कर रहा होगा? वो उसे कितना प्यार करता था, उसका कितना ख्याल रखता था। क्या ये लैंसन भी ऐसा ही होगा? वुशियान यही बातें सोच रहा था। फिर अब टाइम बीतने लग गया। वुशियान वांगजी और सब लोगों के साथ कंफर्टेबल होकर रहने लग गया था। वुशियान को भी लैन क्लैन के हिसाब से कपड़े पहना दिए गए थे, क्योंकि वुशियान ने सिर्फ एक ही कपड़ा तो पहन के आया था, जीन्स और मतलब शर्ट, मतलब टी शर्ट। तो उसको पहन के वो यहाँ कल्टीवेशन वर्ल्ड में थोड़ी ना रह सकता। इसीलिए वुशियान को भी उन लोगों ने अपने क्लैन के कपड़े पहना दिए थे। फिर वुशियान को खाना दिया गया। खाना खाते ही उसने उस खाने को ही छोड़ दिया, और जब ये वांगजी ने देखा तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि ये भी विंग के जैसा ही है। विंग को भी ये सादा बॉइल्ड खाना पसंद नहीं है, तो इसे भी खाना पसंद नहीं होगा। इसीलिए वो वुशियान के पास चिली ऑयल लेके जाता है। ये देखकर वुशियान बड़ा खुश हो गया था। वाह, ये कितना केयरिंग है ना। उसका लैंसन भी ऐसा ही था। उसे भी जब बॉइल्ड खाना पसंद नहीं आता था, तो वो भी उसके लिए तीखा बनाता था।
और ये लेंसैन भी उसके लिए तीखा लेके आया है। ये देखकर वुशन बड़ा खुश हो गया था, बट ये बात विंग को पसंद नहीं आती। क्यों भाई, वांग जी उसका इतना केयर नहीं कर रहे, बट उस ओमेगा की बड़ा केयर कर रहे हैं। इसके लिए वांग जी मस्त चिली ऑयल लेके जा रहे हैं। यहाँ तक कि सर्वेंट को भी बता दिया है वांग जी ने कि उसके लिए तीखा खाना बनाओ। बट क्या वांग जी उससे बात नहीं कर रहे? हाँ, वांग जी ने उससे ढंग से बात भी नहीं की है। विंग को ये सब बातें याद आ रही थी। वो वांग जी को घूर रहा था। क्या वांग जी को अब उसमें इंटरेस्ट नहीं है? क्या वांग जी अब उस ओमेगा के पीछे पड़ गया? ये बात विंग को बहुत जेलस फील करवा रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। विंग की जेलेसी क्या उनको और भी पास लेके आएगी, या फिर हमारा नया वुशियान कुछ करेगा?